सरे ग रे ग म ग म प द प म प द प म प द नि द प म प द नि सा नि द प म ग रे सा नि ग रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। और आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो संगीत में खास तौर से गुरु और शिष्य के बीच का ये बहुत ही सुंदर एक बात है, लेकिन इसमें ध्यान किसको रखना है, आइए समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और इस वार्ता को, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि गुरु और शिष्य के बीच में जब हम संगीत सीखना शुरू करते हैं तो गुरु और शिष्य के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कभी गुरु को पसंद नहीं आता और कभी शिष्य को पसंद नहीं आता। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि नहीं आता है, लेकिन इसमें ध्यान जो रखने वाली बात है वो सिर्फ शिष्य को ध्यान रखने वाली बात है। गुरु इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रखेगा, और नहीं भी रखते हैं लोग, ये भी सत्य है, क्योंकि गुरु अपने हिसाब से आपको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको क्या बनना है, आपको क्या सीखना है, वो बहुत सारे शिष्यों में एक अलग ही एक मोटिव रहता है। लेकिन गुरु के पास आप गए हैं तो वो संगीत अपने हिसाब से आपको सिखाता है, और जो शिष्य है वो चाहता है कि मेरे हिसाब से मैं सीखूं, या जो सामने वाले गुरु जी हैं वो मेरे हिसाब से मुझे संगीत सिखाएं, ताकि मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये करना है लाइफ में, वो करना है, चाहे जो भी कुछ उसका डिसीजन हो या सपना हो। लेकिन उस शिष्य को ज़्यादा ध्यान रखने की बात ये है कि तब भी या कभी भी वो गुरु को या अपने मेंटोर को वो ये ना कहे कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं जानते, मुझको ये बनना था, और उनके प्रति उसके मन में कोई गलत भावना नहीं आना चाहिए। इसलिए कि बनना किसको है, बेसिकली बनना है शिष्य को। गुरु को तो अब बनना नहीं है, गुरु को तो जो बनना था वो बन चुके हैं, बनना शिष्य को है। तो जो बनना शिष्य के है तो सारी विधा जो है, बहुत सारी विधा जो अलग से करनी पड़ेगी वो शिष्य को करनी पड़ेगी। गुरु को तो हमेशा अपने सर पे बिठाइए, अपने मन में बिठाइए, अपने दिल में बिठाइए, हमेशा सम्मान दीजिए, हमेशा सम्मान के साथ रखिए। और जो कुछ भी गुरु के पास है, समझने वाली बात यह है कि जो भी कुछ गुरु के पास है उसको आप लीजिए, और जिस गुरु के पास जो है उसको लीजिए। फिर और भी कुछ आपको चाहिए, कुछ और भी सीखना है तो आप दूसरी जगह ट्राई करिए कि मुझे और ये चीज़ सीखना है जो ये सर नहीं सिखा सकते या ये गुरु नहीं सिखा सकते, तो कुछ और ट्राई करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जब दूसरी जगह गए सीखने के लिए तो जो फर्स्ट गुरु आपके थे, जो जहाँ पहले आपने सीखा कुछ चीज़ों के संगीत की विद्यालय, वहाँ आप अब उनको क्रोध, कुछ और भावना से देखना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए। तो शिष्य को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गुरु को हमेशा सम्मान दीजिए, चाहे जो भी कुछ ना कुछ तो आपने हर गुरु से सीखा ही होगा। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे हमारे टीचर्स होते हैं, लेकिन हम उन सारे टीचर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। लेकिन एक समय आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कुछ टीचर्स को छोड़ के बाकी को वो बेकार समझता है। वो उसकी मूर्खता की सबसे बड़ी सीमा है कि वो ऐसा क्यों समझता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे गुरु हैं, जितना उनके पास था उतना आपने लिया, उसके बाद आप कहीं और गए, कहीं और सीखा, कुछ और बने। बेसिकली बात यह है कि बनना है आपको। अगर आपको सिर्फ अपने गुरु के जैसे बनना है तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाइए, और आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो आपको अलग अलग चीज़ों की तरह लेकर अलग अलग चीज़ों से सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जो शिष्य है, जो सीख रहा है, जो संगीत की विद्या ग्रहण कर रहा है। तो ये छोटी सी टॉपिक थी जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इस तरह से कोई भी अगर कर रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी अपनी भावना बदलिए, इस वीडियो को ध्यान से समझिए और लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।